हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, जब हम आसमान पर उड़ने जाते हैं तो धरती तो पीछे छूट ही जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वापस धरती पर आते भी हैं, ये भी एक सच है। तो अक्सर देखा है दुनिया की दौड़ में, आजकल तो ख़ास तौर से ऐसे ही चल रहा है कि हम आगे आगे बढ़ना चाहते हैं तो दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि दौड़ने में वो एक पंजाबी की कहावत है ना कि आगे दौड़ पीछे चौड़, कि आगे बढ़ते बढ़ते पिछला जो हमारा वो चीज़ें वो छूटती जाती हैं, हमें उसका एहसास ही नहीं रहता। तो आज मैं सोच रही थी कि हम आगे बढ़ने की दौड़ में कि क्या क्या पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, उसकी और भी ध्यान जरूर दें, नहीं तो इतना कुछ छूट जाएगा और बाद में हमें बहुत पछतावा भी होगा इस बात का। अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो मैं ये नहीं कहती कि आसमान नहीं छूना, आसमान छूना है, बुलंदियों को पाना है, बहुत आगे जाना है, बिल्कुल जाना है। लेकिन उस आसमान में आपको किसने उड़ना सिखाया? एक मुझे बात बात क्या जीवन की सच्चाई है कि मुझे वो सीन याद आ रहा है कि जब, जैसे आप भी जानते हैं उस बारे में, कि जब एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती है तो उसको बुलाती है कि आ आ आ, और कुछ सामान भी हाथ में पकड़ा होता है कि ये लो बच्चे पकड़ो उसको। जब वो उसको बुला रही होती है, सामान उधर से आ, तो वो क्या बन जाती है? वो क्षण जो है वो बच्चे के लिए आसमान होते हैं। माँ आसमां, तो माँ जो है बच्चे की आस भी होती है, और उस समय जब वो सामान लेकर बच्चे को बुलाती है आ आ, तो उसका आसमान भी होती है जिसमें कि बच्चा पल बढ़ रहा होता है, जिसमें कि वो उड़ता है। यहाँ माँ का तो अर्थ निकाला है आसमां से, लेकिन आसमान का मतलब बहुत ऊंचे होना है, बड़ा विशाल होना है, अनंत आकाश तो हमें परमात्मा ने भी दिया है, जिसकी छत्र छाया में हम सब जी रहे हैं, जिन्होंने हमें। और लेकिन कहते हैं ना कि धरती पर भी आसमान उतर आता है, तो मुझे लगता है कि वो माँ बाप ही हैं जो आसमान बनकर, फरिश्ते बनकर इस धरती पर आए हैं। तो उस आसमान को हमें हमेशा याद रखना है कि जिन्होंने हमें, माँ बाप जिनका हृदय आसमान जितना विशाल होता है, जो हमें पंख देते हैं उड़ने के लिए, खुद आसमान बन जाते हैं हमारे लिए। तो उनके प्रति कृतज्ञता, उनका ध्यान रखना, उनको उनके प्रति प्यार से भरे रहना, उनके सम्मान की फिक्र करना, उनके सामान की नहीं। क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या सामान है, उसकी बहुत फिक्र रहती है कि कहीं हमें कम या ज़्यादा ना मिल जाए, या हम ये सोचते हैं कि वो टाइम से हमें मिल जाए, हमारी और ग्रोथ हो जाए। मतलब आगे बढ़ने का हमें इतना चक्कर होता है कि हम चाहते हैं कि जो वो थोड़ा सा वो सोचते हैं कि हम टाइम से बच्चों को दे देंगे, हमें इतनी भी इंतज़ार नहीं होती, सोचते हैं कि टाइम से पहले ही मिल जाए क्योंकि आगे बढ़ने की दौड़ है। तो हम भूल जाते हैं कि किस तरह से वो भी आगे बढ़ने, कितना आगे बढ़े थे हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने, कई पेरेंट्स ने तो मैंने देखा है कि अपना सम्मान तक बेच देते हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, उनके सम्मान के लिए, यानी उनकी आगे बढ़ने की दौड़ के लिए, उनको आसमान देने के लिए वो अपने सामान की भी परवाह नहीं करते, अपने जीवन की भी कई बार परवाह नहीं करते। कहते हैं कोई नहीं, एहसास भी नहीं होने देते बच्चों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ऐसे आसमान को तो हम कभी सामान मत समझें, क्योंकि अब अगर हम किसी यात्रा पे भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अपना तो ख्याल रखते हैं, सबसे पहले हम अपना ख्याल रखते हैं, हमें आगे बढ़ना है, नो डाउट, बिल्कुल। लेकिन वहाँ एक छोटा सा सामान जो होता है उसको हम वैल्यू करते हैं, लगेज जो होता है उसकी भी केयर करते हैं कि वो कहीं छूट ना जाए, उसका नुकसान ना हो जाए। तो ये इतना बड़ा आसमान, उसको हम कभी भी भूल से सामान मत समझ बैठें, और उनके सामान की फिक्र मत करें जो हमें मिलना है, उनके सम्मान की फिक्र करें कि जब तक वो आसमान है जिसमें हम उड़े हैं तो उसमें उनको कुछ भी ऐसा महसूस ना हो कि जाने से पहले कि देखो हमने तो क्या किया, हमने कितनी विशालता अपनाई, और बच्चों की तंग दिली उसमें सामने उनको नजर ना आए, नहीं तो
नहीं तो क्या, आपको भी बाद में बुरा लगेगा, अभी नहीं लगेगा, अभी तो लगेगा बस आपको आगे ही सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़ कर आप देखेंगे तो आपने क्या किया है, आपकी आत्मा उसकी गवाही देगी कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो शायद वो, तो फिर जब हमारे अपने बच्चे बड़े होते हैं तो हमें वही सब बातें जो हमने अपने पेरेंट्स के साथ की होती हैं, तो एज ए पेरेंट्स तब हमें महसूस होती हैं, लेकिन दैट इज़ टू लेट, तब इतनी देर हो जाती है तो शायद हम उसकी भरपाई भी नहीं कर पाते। फिर हम कहते हैं जी पितृ ऋण चुकाना है, मातृ ऋण चुकाना है, हमें ये करना है, वो करना है, फिर हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। तो कितना सुंदर हो, कितना अच्छा हो कि हम इसी समय सोच समझ के उनको सम्मान, नहीं सम्मान दें, भरपूर सम्मान दें, उनके किए का हम शुक्रिया अदा करें, है ना। उस परम पिता परमात्मा का तो शुक्रिया करना ही है हमें, जिसने हमें ये जीवन दिया। क्योंकि अगर आज कोई भी तत्व कम हो जाता है यहाँ पर तो हम जीने के काबिल नहीं रह जाते, तो ये जीवन है, सांसें ही नहीं रहेंगी तो जीवन भी खत्म हो जाता है। तो उस परम आकाश को, परम आनंद को, परमात्मा जिसे हम कहते हैं, जिसने हम सबको जीवन दिया, हमारे माँ बाप को, उनके माँ बाप को, फिर हमें, फिर हम आगे भी जीवन की जो धारा बह रही है, जो चल रही है, जो जीवन चल रहा है और इस तरह से चल रहा है, तो उस जीवन में ना तो हम अपने माँ बाप को पीड़ा दें और ना ही जब हम माँ बाप बनेंगे तो फिर बच्चे भी उसी तरह से हमें ट्रीट करना सीख जाएं। तो सम्मान की नहीं, उनके सम्मान की, उनको प्यार देने की, उनके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के भाव से भरने की हमें ज़रूरत है। सम्मान तो छूट ही जाते हैं यहाँ पर, कौन है जो लेकर जाता है वो सबको मालूम है। तो इसलिए हम अपनी जो सोच है, हम अपनी सोच को खूब आगे बढ़ाएं, लेकिन अपनी सोच को ओछी भी ना करें कि जहाँ से हमें लिया है वहाँ हम देना ही भूल जाएं। तो फ्रेंड्स, इतना ही कहूँगी आपसे, मेरे दिल में ये बात आई, मैंने आपसे शेयर की। होप आप सबको भी ये अच्छी लगेगी और हम इस बात को हृदय में रखकर उनको पूरा सम्मान भी जीते जी देंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।